हाय फ्रेंड्स, आई एम गौरव एंड वेलकम टू इंडिपेंडेंट स्टडीज। और जो हमारी सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश का इतिहास, उसमें हम आज बात करेंगे अपने जो कि मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें डायरेक्ट लिखे हुए हैं ये वर्ड्स लोक कलाएं और लोक साहित्य। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा और इसमें भी अब देखो हम बताएं आपको मध्य प्रदेश की लोक कलाएं, लोक नृत्य, लोक संगीत जो भी हैं वो हम इसमें कंप्लीट कराएंगे। और जो लोक साहित्य है इसका कुछ पार्ट इसमें कंप्लीट कराएंगे और कुछ पार्ट आपका जो होगा लोक साहित्य का वो हम आपको साहित्यकार के साथ जो कंप्लीट कराएंगे। जो हम बहुत ही जल्द जो आपका लेक्चर आने वाला है साहित्यकार का, साहित्यकार और उनकी रचनाएं उसमें आपका कंप्लीट कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, अगर मैप के थ्रू अगर हम लोक नृत्य देखें, अगर हम लोक नृत्य, तो इसमें हम बात करेंगे लोक नृत्य और लोक नाट्य की। तो आइए देखिए हम ये बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें हम, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के जो लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य वो कौन कौन थे? ये आपका राई, ठिमराई, शेरा, बधाई, शेरा। देखिए ये अभी हम मैप के थ्रू समझ रहे हैं, फिर इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए राई आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये राई, राई लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कहाँ का है आपका? बुंदेलखंड क्षेत्र का है राई। राई, ठिमराई, शेरा, बधाई और आपका शेरा, ये आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोक नृत्य हुए। अगर हम लोक नाट्य की बात करें, बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नाट्य की बात करें, तो ये पहला कौन सा है? श्वांग, मोस्ट फेमस है ये। श्वांग, अखाड़ा और खंबा, खम्ब। कौन कौन थे आपका? श्वांग, अखाड़ा और खम्ब, ये आपके लोक नाट्य हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम अगर बात करें बघेलखंड के, अगर हम बघेलखंड के क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो कौन सा है? परधौनी, कहरा, कलचा और बिरहा। बिरहा ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके। परधौनी, कहरा, कलशा और आपका बिरहा, ये कहाँ के? आपके बघेलखंड क्षेत्र के हैं। बघेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य हैं ये डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, ये कहाँ का है। उसके बाद अगर बात करें बघेलखंड के ही, अगर हम लोक नाट्य की बात करें तो देखिए नौटंकी, लक्कड़ बग्गा, छौर और हिंगोला, ये आपके प्रमुख बघेलखंड क्षेत्र के आपके लोक नाट्य हैं। कौन कौन से? नौटंकी, लक्कड़ बग्गा, छौर और आपका हिंगोला। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें निमाड़ क्षेत्र की, देखिए निमाड़ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ के अगर हम लोक नृत्य की बात करें, कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं वहाँ पे, तो कौन कौन थे? गणगौर, काठी, फीफरिया, मांडलिया, डंडा नाच। कौन कौन था ये? गणगौर, काटी, फिफरिया, मंडिया, मांडलिया और आपका डंडा नाच, ये आपके लोक नृत्य हैं। कहाँ के हैं? ये आपके निमाड़ क्षेत्र के। और अगर लोक नाट्य की बात करें, निमाड़ क्षेत्र के लोक नाट्य की बात करें तो ये हमारा गम्मट और आपका रासलीला। कौन कौन सा? गम्मट और रासलीला, ये कहाँ के? आपके निमाड़ क्षेत्र के। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए मालवा क्षेत्र की अगर बात करें तो मालवा क्षेत्र के प्रमुख, पहले हम नृत्य की बात करते हैं। अच्छा पहले नाट्य की देख लेते हैं। मालवा क्षेत्र के प्रमुख जो नाट्य हैं पहले वो देखते हैं हम। तो लोक नाट्य कौन कौन से हैं? माच, भवई, भगोरिया और कठपुतली। कौन कौन से? माच, भवई, भगोरिया और कठपुतली। और मध्य प्रदेश का लोक नाट्य जो है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश का कौन सा है? माच, लोक नाट्य। उसके बाद अगर मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य की बात करें तो ये कौन सा है? आड़ा खड़ा, रजवाड़ी और मटकी, ये यहाँ के फेमस लोक नृत्य हैं आपके। कौन कौन थे? आड़ा खड़ा, रजवाड़ी और आपकी मटकी। और मध्य प्रदेश का लोक नाट्य कौन सा है? ये आपका माच है। और मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? ये आपका राई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते देखिए। देखिए अगर हम देखें उत्तरी क्षेत्र, देखिए हमने इनको चार भाग पार्ट में डिवाइड किया, पहले ही हमने देखा था। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी, देखिए अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो देखिए ये कौन सा? बुंदेलखंड क्षेत्र का। तो जो बधाई गाया जाता है वहाँ पर नृत्य, तो वो नृत्य होता है जो बधाई नृत्य, वो कब होता है? अच्छे कार्यों पर होता है। कब होता है ये? अच्छे कार्यों पर। उसके बाद राई, ये आपके मंगल कार्यों पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो भी मंगल कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, उनमें राई गाया जाता है। शेरा जो है वो आपका पुरुष प्रधान और वीर रस का प्रधान है। पुरुष प्रधान है, पुरुषों के द्वारा होता है शेरा, और आपका वीर रस इसमें मिला हुआ है। उसके बाद शेरा, जो आपका शेरा है वो आपका नव दुर्गा, जो नौ दुर्गा का टाइम होता है, नव दुर्गा का, उस टाइम किया जाता है शेरा। उसके बाद अखाड़ा, ये आपका विजयदशमी के उपलक्ष्य में किया जाता है अखाड़ा। उसके बाद वरेदी, जो वरेदी है वो अहीर जाति के, देखिए इंपॉर्टेंट यही है कि किसके द्वारा पर्टिकुलर होता है, तो ये अहीर जाति जो है, अहीर जाति के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा होता है? वरेदी, वरेदी नृत्य होता है। उसके बाद ठिमराई, ठिमराई जो होता है आपका वो आपका जो
थिमराई जो होता है, ठिमर जो जाति होती है उसके द्वारा किया जाता है। अगर हम वहाँ के लोक नाट्य की बात करें तो देखिए हमने लोक नाट्य वहाँ पे भी देखे, तो ये कहते हैं स्वांग, अखाड़ा और खम्ब, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य हैं, स्वांग, अखाड़ा और खम्ब। उसके बाद अगर हम देखें तो मालवा क्षेत्र में अगर लोक नृत्य की बात करें, मालवा क्षेत्र में अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो देखिए माच जो कि महिलाओं के द्वारा होता है, मालवा क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य होता है, माच, मटकी, आड़ा खड़ा, रजवाड़ी और भगोरिया। देखिए भगोरिया जो नृत्य है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रमुख लोक नाट्य की बात करें मालवा क्षेत्र में, तो आपका माच, भवाई, भवई जो कि भीलों के द्वारा किया जाता है, भवई जो भील जनजाति उसके द्वारा किया जाता है, भवई और कठपुतली, कठपुतली ये लोक नाट्य मालवा क्षेत्र के हैं। और जो कि मध्य प्रदेश का लोक नाट्य कौन सा है, माच है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पूर्वी क्षेत्र की, अगर बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो ये आपको जो बघेलखंड का क्षेत्र है, तो बघेलखंड के क्षेत्र में जो लोक नृत्य हैं प्रमुख कौन कौन थे, परधौनी जो कि वेंगा विवाह, जो वेंगा जनजाति है उसके विवाह पर होता है ये परधौनी, केहरा, विरहा नृत्य, कलशा नृत्य। परधौनी, केहरा, विरहा नृत्य और कलशा नृत्य ये कहाँ के, आपके बघेलखंड क्षेत्र के हैं। उसके बाद अगर बघेलखंड क्षेत्र की अगर हम लोक नाट्य की बात करें तो वहाँ पर कौन कौन से होते हैं, नौटंकी, लकड़बग्गा, छाउर और मनसुखा और रास, ये मध्य प्रदेश के लोक नाट्य हैं, बघेलखंड क्षेत्र के। उसके बाद अगर हम बात करें निमाड़ क्षेत्र की, तो देखिए निमाड़ क्षेत्र के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कौन कौन थे आपके, तो निमाड़ क्षेत्र के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कौन कौन थे आपके, गणगौर, काठी, फेफरिया, डंडा नाच और आपका आड़ा खड़ा नाच। कौन कौन थे, गणगौर, काठी, फेफरिया, डंडा नाच और आड़ा खड़ा नाच। उसके बाद अगर हम लोक नृत्य की बात करें, लोक नाट्य की बात करें, जो आपका निमाड़ क्षेत्र है उसके प्रमुख लोक नाट्य की बात करें तो ये आपके दो हैं, गम्मट और रासलीला। कौन कौन थे, गम्मट और रासलीला। अब हम अगर बात करें तो अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकला की। तो देखिए अगर मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकला की बात करें तो देखिए यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहला भीमबेटका, तो कि आपकी रायसेन में, ये प्राचीन कालीन है और यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं हैं। भीमबेटका कहाँ पर है आपका, रायसेन में, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपका क्वेश्चन कि भीमबेटका कहाँ पर है, ये आपके रायसेन में है और ये आपकी प्राचीन कालीन गुफाएं हैं और यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं हैं। उसके बाद अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में धर्मपुरी, बरखेड़ा और सेक्रेटरीट जो होता है वहाँ पर, सेक्रेटरीट वहाँ पर आपकी लोक चित्रकलाएं पाई गई हैं, धर्मपुरी, बरखेड़ा और सेक्रेटरीट भोपाल में। उसके बाद अगर हम बात करें झाबुआ की, अगर हम बात करें तो झाबुआ में आपकी पिथौरा, भित्ति चित्र और कुच्ची का छापा और पथौरिया भित्ति चित्र, ये कहाँ के फेमस है आपके, ये आपके झाबुआ के फेमस है। ये पूछ सकते हैं कि जो कुच्ची का छापा है वो कहाँ पर फेमस है, कहाँ पर होता है मध्य प्रदेश में, कहाँ की चित्रकला है ये, तो ये झाबुआ क्षेत्र की है। उसके बाद धार, इंदौर में अगर हम देखें तो यहाँ पर धार में आपका बाघ की गुफाएं, जो कि बाघ की गुफाएं कब खोजी गई थी, 1818 में खोजी गई थी। और किसके द्वारा खोजी गई थी, ये आपकी डेंज फील्ड के द्वारा, डेजर फील्ड नाम है इनका, उनके द्वारा खोजी गई थी बाघ की गुफाएं। एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर में आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका पूछा गया। देखिए उसमें ये नहीं पूछा गया चित्रकारी के बारे में, बाघ के बारे में, बाघ की गुफाएं पूछा गया। तो ये रिलेटेड किससे है, ये चित्रकला से रिलेटेड है। तो बाघ की गुफाएं ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर हम होशंगाबाद की बात करें तो यहाँ पे आपका पचमढ़ी चित्र फेमस है और आजमगढ़ पहाड़ी चित्र फेमस है। यहाँ पर कौन कौन थे, पचमढ़ी चित्र और आजमगढ़ के पहाड़ी चित्र यहाँ पर फेमस है। उसके बाद मध्य प्रदेश में अगर बात करें, जो जबलपुर क्षेत्र है वहाँ पर जो गोंड चित्रकला है उसमें गुदने, प्राकृतिक जीव जंतुओं की जो चित्रकला है वो फेमस है। तो गोंड जनजाति में जो कि आपके जबलपुर एरिया में है वहाँ पर कौन सी चित्रकलाएं हैं, तो एक पहली है गुदने, कौन सी, गुदने गोंड जनजाति के द्वारा, दूसरी प्राकृतिक और जीव जंतुओं की भी ये चित्रकारी करते हैं गोंड जनजाति। उसके बाद हम बात करते थे कि ये उसके बाद हम बात करते हैं बैगा जनजाति, जो कि हमारे बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र में होता है। बैगा जनजाति के द्वारा ये भी क्या करते हैं, प्राकृतिक जीव जंतु और देवी देवताओं की चित्रकारी करते हैं बैगा जनजाति भी। अब आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए अगर हमें ये लोक चित्रकला और कलाकार,
इनके फेमस जो कलाकार हुए उनके बारे में अगर हम पढ़ें हम, तो देखिए जो मालवा का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है, वहाँ पर कौन कौन सी फेमस चित्रकारी है, तो आपकी रंगोली, चित्रावड़ जो कि चितेरे जाति के द्वारा किया जाता है, चित्रावड़। उसके बाद मांडना जो कि दीपावली के टाइम पे होती बनाई जाती है चित्रकारी। उसके बाद संजा जो कि किशोरियों के द्वारा आपके मालवा क्षेत्र में आपका चित्रकारी की जाती है। तो कौन कौन सी है ये, रंगोली, चित्रावड़, मांडना और संजा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बुंदेलखंड के क्षेत्र की बात करें तो देखिए सुआचा, गोवर्धन, चौकपूर्णा, मुरेला, मुरेला, मोरते, साथिया, सुरैती और लक्ष्मी सुरैती जो है वो लक्ष्मी पूजा के लिए चित्रकारी की जाती है, सुरैती। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख कौन कौन सी बुंदेलखंड के क्षेत्र की है, तो ये आप देखिए सुआचा, गोवर्धन, चौकपूर्णा, मुरेला, मोरते, साथिया और सुरैती। अगर हम बघेलखंड क्षेत्र की बात करें तो बघेलखंड क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख है, न्यूरान में है, बघेलखंड क्षेत्र में कौन कौन सी है, न्यूरान में। उसके बाद कोहबर जो कि विवाह के टाइम पे आपकी चित्रकारी की जाती है बघेलखंड क्षेत्र में, कोहबर। उसके बाद तिलंगा। उसके बाद छाटी जो कि शिशु जन्म पे आपकी चित्रकारी की जाती है बघेलखंड क्षेत्र में, छाटी। ये आपको प्लीज आपको ये लग रहा होगा कि बड़े टिपिकल नाम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर निमाड़ क्षेत्र की अगर चित्रकारी की बात करें तो ये है आपका संजा फूली। पहला कौन था, संजा फूली, कचाली, पगल्या कहाँ का है आपका, निमाड़ क्षेत्र का ये क्वेश्चन पूछा गया है। पगल्या कहाँ का ये आपका निमाड़ क्षेत्र का। उसके बाद जिरौती जो कि हरियाली अमावस्या पर चित्रकारी की जाती है, जिरौती हरियाली अमावस्या पर। तो ये हमारे क्षेत्र वाइज हुए। अब हम प्रमुख अगर इनके चित्रकार की बात करें जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आप खुद देख लेंगे, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो खुद देखेंगे ये चीज। तो एस.एन. बेंद्रे, उसके बाद सैयद हैदर रजा जो कि नरसिंहपुर के थे, चित्रकार हैं ये, एस.एन. बेंद्रे और सैयद हैदर रजा। उसके बाद एम.के. हुसैन जो कि सोलापुर के हैं चित्रकार, एम.के. हुसैन। विष्णु चिंचालकर, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया, विष्णु चिंचालकर, तो ये कहाँ के हैं, देवास के हैं। और इन्होंने 1960 में इन्हें बेनियत सम्मान मिला था 1960 में, विष्णु चिंचालकर जी को। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रमुख चित्रकारों के बारे में तो ये हमारे नारायण श्रीधर बेंद्रे, ये कहाँ के हैं, ये इंदौर के हैं। और इनके चित्र कौन कौन से हैं, आवश्यकता से मुक्ति और बुद्ध पूजा, इनके फेमस चित्र हैं नारायण श्रीधर बेंद्रे जी के। उसके बाद सच्चिदा नावदेव, ये कहाँ के हैं, ये उज्जैन के हैं आपके, सच्चिदा नावदेव। और प्रमुख चित्रकार है मध्य प्रदेश के। चंद्रेश सक्सेना जी जो है वो कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन के हैं और ये भी चित्रकार है, चंद्रेश सक्सेना। तो फ्रेंड्स ये हमारे इंपॉर्टेंट जो भी हमारे चित्रकारी थी, लोक कलाएं और लोक साहित्य के जो थे उनमें से कंप्लीट हुए। अब जो साहित्य के हैं, देखिए लोक साहित्य कुछ इसमें से कंप्लीट हो गए, लोक चित्रकलाएं हमने पढ़ी, प्रमुख चित्रकार पढ़े हमने, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए क्योंकि ये लोक कलाओं के अंतर्गत ही आते हैं, लोक गायन, लोक चित्रकलाएं, ये सब कुछ। और उसके बाद अब जो साहित्य है, लोक साहित्य जो साहित्य है, इसको हम आपको साहित्य जो पढ़ाएंगे, साहित्यकार और उनकी रचनाएं उसके साथ कंप्लीट कराएंगे। तो अब आपको क्या करना है, बस आपको सिर्फ ये लेक्चर पढ़ना है और उसके बाद इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है इस टाइप में। देखिए क्या होता है कि आपके लिए हम टॉपिक वाइज, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में मध्य प्रदेश का एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हैं वो हमारे सेटअप चल रहा है कि उसको हम सारे पेपर को अलग करके आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आए। फिर उसमें से भी सब डिवीजन ये होगा कि जैसे कि परमार वंश जैसे हमने अपने लेक्चर में पढ़ाया है वैसे ही हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे, मतलब क्वेश्चंस आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हड़प्पा सभ्यता मध्य प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक कालीन और आदि ऐतिहासिक कालीन प्राचीन इतिहास से कौन कौन से क्वेश्चन बने, मध्यकाल से कौन कौन से क्वेश्चन बने और आधुनिक काल और स्वतंत्रता आंदोलन से कौन कौन से क्वेश्चन बने मध्य प्रदेश के। तो ये हम आपके टॉपिक वाइज कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।